हमारी बॉडी की कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम होती रहती है। इसीलिए आपने देखा होगा 40 या 50 की एज के बाद घुटनों में दर्द रहने लगता है। जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस, ऐसी सारी समस्याएं आपको 40 या 50 की एज के बाद ही आती हैं। लेकिन आजकल 30 की एज के बाद भी बहुत सारे लोगों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कारण है हमारा आजकल का लाइफस्टाइल। हो सकता है आपके भी परिवार में कोई ऐसा मेंबर हो जिसके घुटनों में दर्द रहता हो, जो अर्थराइटिस से पीड़ित हो, यानी कि जिसके जोड़ों में दर्द रहता हो, या कोई आपके नजदीक ऐसी महिला हो जो अभी गर्भावस्था में हो। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि गर्भावस्था में आजकल डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, हर एक लेडी का सिजेरियन ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी कि बड़े ऑपरेशन से बच्चे पैदा हो रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, आज से अगर कुछ समय पहले की बात करें तो बच्चे तो घर में ही हो जाते थे, यानी कि हॉस्पिटल तक नहीं जाना पड़ता था। लेकिन आजकल ऐसा क्या हो चुका है कि बच्चे बड़े ऑपरेशन से ही पैदा होते हैं। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को देखते रहें। शुरुआत करते हैं घुटनों के दर्द से, जोड़ों के दर्द से। देखिए, अगर आपके परिवार में किसी के भी घुटनों में या जोड़ों में दर्द रहता है तो आप उसका कारण जाने बिना ही उसका इलाज करना शुरू कर देते होंगे। कारण मैंने आपको बताया, 2 कारण होते हैं। पहला कारण है हमारे शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है। दूसरा कारण है हम जो खाते हैं उसमें कैल्शियम ही नहीं है। और एक और कारण भी है, जब हम कुछ ऐसा खाते हैं जिसमें एसिड ज्यादा हो, वो एसिड हमारे खून में मिलता है, फिर वो बाद में यूरिक एसिड का रूप लेकर हमारे घुटनों में, हमारे जोड़ों में जमना शुरू हो जाता है, जिस कारण से जब भी हम चलते हैं उस समय हमारे घुटनों में दर्द महसूस होता है। अब इस दर्द को खत्म करने के लिए आपको ध्यान से सुनना होगा कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आप ऐसी चीजों को खाना बंद करें जिनमें एसिड ज्यादा हो। जितना ज्यादा एसिड होगा उतना ही ज्यादा यूरिक एसिड बनेगा और वो आपके घुटनों में जमता रहेगा। फिर आप जितनी मर्जी दवाइयां ले लो, आपके घुटनों का दर्द खत्म ही नहीं होगा। दूसरा है, आप जो खाते हैं उसमें कैल्शियम ज्यादा मात्रा में लो, क्योंकि जितना ज्यादा आप कैल्शियम लेंगे उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी स्ट्रांग बनेगी। और आयुर्वेद के अनुसार जितने भी आपके शरीर में दर्द पैदा होते हैं, लाइक कि अर्थराइटिस है, आपके घुटनों में दर्द है, कंधे में दर्द है, कोहनी में दर्द है, ये सारे दर्द एक वात दोष की कैटेगरी में आते हैं। हमारी बॉडी में 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। ये जो वात दोष है इसे हम इंग्लिश में गैस भी कह सकते हैं। अगर आपके पेट में गैस बनती है तो उस कारण से ये आपके घुटनों में दर्द हो सकता है। तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि आपकी बॉडी जो है वो वात प्रकृति की है। अब वात प्रकृति की है तो इसलिए आपके घुटनों में, आपके जोड़ों में दर्द रहता है। अब इसे खत्म कैसे करें? आयुर्वेद के अनुसार आपको वात दोष को खत्म करने वाली चीजों को खाना चाहिए। अब सबसे अच्छी चीज कौन सी है जिसे खाने से हमारा वात दोष यानी कि गैस खत्म हो सकती है और हमारे जोड़ों का दर्द खत्म हो सकता है? और वो चीज है मेथी का दाना। मेथी का दाना हर किचन में है, लेकिन मेथी के दाने का सही इस्तेमाल हम लोग नहीं जानते। कुछ लोगों को लगता है कि अगर एक दवाई ही लेनी है तो उसे किसी भी टाइम ले लो, उसका फायदा तो वही होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने देखा होगा, डॉक्टर आपको कभी कभार दवाई देते हैं जो आपको सुबह खाली पेट खानी है। कुछ दवाई आपको देते हैं जो आपको चूस कर खानी है। कुछ दवाई वो आपको देंगे जो आपको रात के समय लेनी है, और कुछ दवाई आपको खाना खाने के बाद लेनी होती है। इसी तरह से ही औषधियों को भी लेने का सही ढंग होता है, जैसे कि मेथी का दाना। वैसे तो मेथी का दाना हम सब्जी में डालते हैं या फिर अचार बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेथी के दाने का पाउडर भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप जोड़ों के दर्द को, घुटनों के दर्द को सही करना चाहते हैं, अपने वात दोष को बैलेंस करना चाहते हैं, तो आपको मेथी का दाना चबाकर खाना होगा। रात को 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में आपको भिगोकर रखना है। सुबह उठकर खाली पेट पहले आपको पानी पीना है, ऊपर से मेथी के दाने को चबाकर खाना है। चबाकर खाना जरूरी है क्योंकि मेथी का दाना सख्त है, आप नहीं चबाएंगे तो आपकी बॉडी में से ऐसे ही बाहर निकल जाएगा। इसलिए मेथी के दाने को चबाइए। जब आप ऐसा लगातार 3 महीने करेंगे तो आप देखेंगे आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। अगर आप चल फिर नहीं पा रहे हैं तो आप आसानी से चल फिर पाएंगे, साइकिल चला पाएंगे, दौड़ भी सकते हैं। मेथी का दाना एक ऐसी दवाई है जो वात दोष को बहुत ही तेजी से बैलेंस करती है। मेथी के दाने के जरिए आप अपने पेट से संबंधित सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पेट में गैस बनती है, एसिडिटी रहती है, अगर आपको मोटापा आ चुका है, कितने भी आप मोटे हो चुके हैं, आपको समझना होगा आपका मेटाबॉलिज्म रेट कम है। अगर आप मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा लेंगे तो बिना जिम और बिना एक्सरसाइज आप वजन को कम कर सकते हैं। अब अगर आपका पेट बढ़ चुका है, वजन बढ़ चुका है, पतले होना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए सेम ही प्रोसीजर है। मेथी का दाना रात को पानी में भिगोकर रखें, सुबह खाली पेट मेथी का दाना खाएं और आप देखेंगे 3 महीने में आपका वजन 15 से 20 किलो बिना जिम, बिना एक्सरसाइज, बिना योगा कम हो जाएगा। क्योंकि ये जो मेथी का दाना है ये हमारी बॉडी में वात दोष को बैलेंस करता है। वात दोष मींस गैस। गैस बनने से भी आपका पेट फूलने लगता है।
और साथ ही साथ ये जो मेथी का दाना है ये मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करता है, जिससे हमारी बॉडी कैलोरीज को बहुत तेजी से बर्न करती है और हमारा वजन कम होने लगता है। अब मेथी दाने के दूसरे सबसे बड़े फायदे की बात करते हैं, वो है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए। अगर प्रेग्नेंट लेडीज ये चाहती हैं कि उनका ऑपरेशन ना हो, उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो, तो उनको मेथी दाने का इस्तेमाल करना होगा। प्रेग्नेंट लेडीज को आप पूरे 9 महीने मेथी के लड्डू बनाकर खिला सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको लग रहा होगा शायद ये बच्चे के लिए साइड इफेक्ट ना करे, लेकिन ऐसा नहीं है। मेथी का दाना बहुत अच्छा है। आपको मेथे नहीं लेने, बारीक वाली मेथी जो थोड़ी स्वाद में तीखी हो, वो मेथी उसके लड्डू बनाएं और प्रेग्नेंट लेडी को 9 महीने दें। आप देखेंगे उसकी डिलीवरी पक्का नॉर्मल होगी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमारी बॉडी में वो ताकत भी चाहिए ताकि वो लेडी दर्द को सहन कर सके। इसलिए अगर आप चाह रहे हैं कि डिलीवरी नॉर्मल हो, तो इसलिए मेथी का दाना आपकी काफी मदद कर सकता है। अगर थोड़े पुराने समय की बात करें तो उस समय पर बच्चे घर में ही पैदा होते थे, क्योंकि ये प्रोसेस नॉर्मल है। हम इंसान भी दूसरे जीवों की तरह इस धरती पर रहते हैं और सभी जीव बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन कहीं पर भी उन जीवों के लिए हॉस्पिटल्स नहीं हैं। हम इंसान ही हैं जिनके बच्चे हॉस्पिटल्स में पैदा होते हैं। तो इसलिए ये जो ट्रैप है, ये जो जाल है, इसमें आप मत फंसिए। हॉस्पिटल तो जाना ही होगा क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रोसेस है, लेकिन वहां पर नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। मेरा आपसे सजेशन ये रहेगा कि आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही डिलीवरी करवाएं, क्योंकि एक सर्वे के अनुसार गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बड़े ऑपरेशन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मुकाबले कम करते हैं। क्योंकि प्राइवेट वालों को फायदा होता है, इसलिए वो बड़े ऑपरेशन करते हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में किसी एम्प्लॉय का फायदा नहीं हो रहा, इसलिए वहां पर आपको नॉर्मल डिलीवरी मिल सकती है। आइए बात करते हैं मेथी दाने के और बहुत बड़े फायदों के बारे में, क्योंकि मेथी का दाना एक ऐसी औषधि है जो हमारे शरीर की लगभग 48 बीमारियां सही कर सकती है। अभी तो मैंने आपको कुछ ही बीमारियां बताई हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हर घर में हैं, लेकिन आप उनको सही करने के लिए हर रोज डॉक्टर के पास जाते होंगे, जिनमें एक सबसे बड़ी बीमारी है डायबिटीज। डायबिटीज के बारे में एक मिथ जो सभी लोगों में फैला हुआ है, वो है कि डायबिटीज को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। ये मिथ किसने फैलाया? डॉक्टर्स ने और फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज ने। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि आप डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 3 महीने में। आप मेथी दाना खाइए जिस तरह से हमने बताया। रात को 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगोकर रखें, सुबह उठकर मेथी दाने का पहले पानी पिएं, फिर मेथी को चबाकर खाएं। ऐसा अगर आप लगातार 3 महीने करते हैं तो आप टाइप 2 डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। डायबिटीज को खत्म करने के लिए आपको डायबिटीज का कारण जानना होगा। हम ये तो जानते हैं कि डायबिटीज यानी कि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ना। अब ये होता क्यों है? हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसे पेनक्रियाज कहते हैं। पेनक्रियाज का काम है इंसुलिन के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही हमारी बॉडी में डायबिटीज की बीमारी होती है। ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। पेनक्रियाज जो इंसुलिन का हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसका काम है जो हम शुगर खाते हैं उसे एनर्जी में कन्वर्ट करना। किसी कारण से धीरे धीरे पेनक्रियाज की क्षमता कम होने लगती है, इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है और हमारी बॉडी शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाती, जिस कारण से ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। तो ये जो हार्मोनल डिजीज है, आप इसे आसानी से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके ही सही कर सकते हैं। यानी कि आप हर रोज एक्सरसाइज करें, यानी कि आप बंद कमरों से बाहर निकलें। हम लोग बंद कमरों में रहते हैं, जिस कारण से हमें सूरज की धूप नहीं मिलती। सूरज की धूप अगर आपको पूरे दिन में 30 मिनट भी मिल जाए तो भी आपकी डायबिटीज बहुत जल्दी खत्म होती है। हमें लगता है कि धूप शायद जानवरों के लिए या फिर पेड़ पौधों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप एक चीज सोचिए, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा शरीर धूप से विटामिन डी लेता है। दरअसल ये धूप से विटामिन डी नहीं लेता, ये धूप को विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। तो कुदरत ने हमारी बॉडी को यह पावर दी है कि हम सूर्य से आने वाली धूप को विटामिन डी में कन्वर्ट कर सकें। तो इसका मतलब है कि धूप में रहना हमारे लिए जरूरी है, और यही सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज का। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आप हर रोज 30 मिनट धूप में निकलें। कड़कती धूप में निकलने की जरूरत नहीं है। जिस समय सूर्य उदय होता है या सूर्य अस्त होता है, उस समय की जो हल्की किरणें हैं वो आप अपनी स्किन पर ले सकते हैं। इससे आपकी डायबिटीज 3 महीने में खत्म हो जाएगी। कभी कभार छोटे बच्चों के कान में दर्द होने लगता है। आप देखेंगे 1 साल का भी बच्चा हो तो उसके कान में काफी तेजी से दर्द होता है, और कान के दर्द को सही करने के लिए आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर भी आपको पेन किलर देता है। पता नहीं ये पेन किलर क्यों बनाई गई। आप सोचिए ये पेन किलर है क्या? पेन किलर आपके नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करती है। देखिए, हमारे दिमाग से हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स जा रही हैं, जो नर्व्स हमें बताती हैं कि हमारे उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में कोई खराबी है। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी दर्द है तो इसका मतलब है उस जगह पर कोई खराबी है। लेकिन जब आप पेन किलर ले लेते हैं तो वो पेन किलर नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है, जिससे आपको महसूस नहीं होता कि आपके कान में दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द तो हो रहा है,
मतलब दर्द का कारण आपको नहीं मालूम, उसको आपने सही नहीं किया, लेकिन ऊपर से आपने उसे नजरअंदाज कर दिया। तो इस तरह से बीमारी बढ़ती है, ना कि कम होती है। और जब आप उस बच्चे को पेन किलर खिलाते हैं तो वो पेन किलर उसकी किडनी पर भी डैमेज करती है। तो अगर आपके बच्चे के कान में कभी भी दर्द हो तो उसके लिए भी आप मेथी के दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा मेथी का दाना लीजिए, थोड़ा सा सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल लीजिए। मस्टर्ड ऑयल को गर्म कीजिए, उसमें थोड़ा मेथी का दाना डालें, उसे अच्छे से गर्म होने दें। फिर बाद में उस तेल को ठंडा होने दें और उस तेल की 2 बूंदें बच्चे के कान में डालें। आप देखेंगे 10 मिनट में कान का दर्द सही हो जाएगा और शायद आपको दूसरी बार ये तेल कान में डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेथी का दाना ये काम कैसे कर लेता है? दरअसल मेथी के दाने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। सबसे ज्यादा फोर्स मेथी के दाने में है। ये हमारे दर्द को बहुत तेजी से खींचता है, यानी कि ये दर्द को अपने अंदर ले लेता है। इस कारण से ही कान का दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। मेथी का दाना और भी कई बड़े बड़े काम करता है, जैसे कि माइग्रेन की प्रॉब्लम में ये आपको आराम दे सकता है। माइग्रेन जिसमें आपके आधे सिर में दर्द होता है, या लेफ्ट या राइट, अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो भी आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है। माइग्रेन के केस में आप मेथी के दानों को अपने अंगूठे के नाखून के दोनों ओर सेलो टेप की मदद से बांध लें और आप देखेंगे कुछ ही समय में आपके सिर का दर्द खत्म हो जाएगा। और अगर आप लगातार ऐसा 2 से 3 महीने करते रहेंगे तो आप माइग्रेन की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हैं। मेथी का दाना कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज में भी बहुत फायदेमंद है। अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम है तो आप मेथी के दाने का पाउडर बना लें और इसे गर्म पानी के साथ रात को सोने से पहले लें और आप देखेंगे आपकी कॉन्स्टिपेशन 2 से 3 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी।